हेलो डिवाइन फैमिली, मुझे आशा है कि मेरे वीडियोस से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ डिफरेंस क्लियर किया था कि नॉर्मल मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और चक्रास क्या होते हैं, और आपको पता चल पाए कि आप साधना में कहाँ तक आगे पहुँच पाए हैं, बढ़ पाए हों। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं चक्रास की थोड़ी जानकारी दूंगी और आप कैसे जान पाओगे कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस्ड है और कौन सा ओवर एक्टिव है। जैसा कि कहा गया है कि सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र होते हैं भीतर के 7 चक्र, और ये भी बताया था कि आप कुंडलिनी जागृत करें और कुंडलिनी को ही सारे चक्रास को एक्टिवेट और कंट्रोल करने दें। इससे ही जागृति कहते हैं। पर जैसे कुछ लोग गाइडेंस देंगे, तरह तरह की टेक्निक्स लगा के, योगासन करके इन चक्रों को एक्टिवेट करें जो खतरे से कम नहीं। अगर कोई चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है, चक्र एक्टिवेट के पहले करना मतलब वहाँ पे कुंडलिनी जागृत नहीं होती, आपके सिर्फ चक्र एक्टिवेट होते हैं। फिर वही अनुभव होते हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने, विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, सर में प्रेशर, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, दर्द होता है, सपने होते हैं। और जैसे एंसेस्टर्स, जो आपके पूर्वज होते हैं, जो उनकी आवाज़ें सुनाई देना या उनका ड्रीम्स में कंटिन्यूसली आते रहना। तो हर चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाता है तो उससे यही एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, और हम परेशान होने लग जाते हैं। बिना कुंडलिनी जागृत करके चक्र जागृत करना वैसे ही है कि गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देना। मतलब गाड़ी जो है मन है, पर जो ड्राइवर होता है यानी जो कुंडलिनी होती है वो आत्मा होती है। यानी आपकी कुंडलिनी ही जानती कि चक्रों को कैसे संभालना है, वही चक्रों की ऊर्जा को संभाल सकती है। और मन चंचल होता है, उसे पता नहीं चक्रों की शक्ति को, उसकी ऊर्जा को कैसे संभाले। और जब हमारी अवेकनिंग होती है, हमें जानने में समय लग जाता है कि हम जागृत हुए हैं, कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ना हमें कुंडलिनी और चक्रास का ज्ञान होता है। फिर बिना ज्ञान के आप ऐसे ही कोई भी वीडियो देखकर चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में आप डाल देंगे। तो अगर आपको चक्रा मेडिटेशन करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कुंडलिनी मेडिटेशन करें। आप पहले कुंडलिनी को जागृत करें और फिर आप चक्रा मेडिटेशन करें, ताकि वो कुंडलिनी चक्रों को संभाल सके, उनकी ऊर्जा को संभाल सके। और अब मैं बात करती हूँ कि किस चक्र, हमारे जो 7 चक्र होते हैं भीतर, किस चक्र में किस देवी देवता का निवास होता है और उनमें कौन सा तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट होता है। पहला रूट चक्र, जो कि ऊपर के 6 चक्रों का आधार होता है, और रूट चक्र में भगवान गणेश जी का वास होता है, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी से ही होती है। और इसका एलिमेंट, जो तत्व होता है रूट चक्र का, वो अर्थ होता है, पृथ्वी तत्व। फिर आता है दूसरा चक्र, सैक्रल चक्र। उसमें भगवान ब्रह्मा और सरस्वती का वास होता है, और उसका तत्व होता है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, और उसका तत्व होता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। बात करती हूँ फोर्थ चक्र की, हार्ट चक्र, जहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती का वास होता है, और वहाँ पे अग्नि तत्व होता है, फायर एलिमेंट होता है। और फिफ्थ चक्र, जो कि थोट चक्र होता है, वहाँ पे देवी आदि शक्ति का निवास होता है। सिक्स चक्र है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। वहाँ पे आत्मा का निवास होता है, जहाँ पे जो नाड़ियाँ हैं, तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आके मिलती हैं। और 7वां चक्र है क्राउन चक्र,
यहाँ जो हमारे निरंजन निराकार भगवान होते हैं, जो ब्रह्म होते हैं, उनका निवास स्थान होता है। और जब आपकी कुंडलिनी रूट चक्र से जागृत होकर यहाँ तक पहुँचती है, यहीं क्राउन चक्र तक आकर मुक्त अवस्था में आप पहुँच जाते हैं। और अब बात करती हूँ कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड, बैलेंस एंड ओवर एक्टिव है। पहला बात करती हूँ रूट चक्र की। ब्लॉक्ड साइन क्या है रूट चक्र के? कि व्यक्ति तामसिक होता है, यानी उसका बिहेवियर तामसिक होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, और फूड में जैसे बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है या अल्कोहल वगैरह एडिक्शन है, आसक्तियाँ बहुत होती है, उसमें अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इल्यूजन्स में रहता है, हमेशा डर में रहता है, और जैसे कि जो सिचुएशंस होती है, पास्ट होता है, वो लेट गो नहीं कर पाते हैं। और जो हेल्थ होती इस पर्सन की, वो बहुत पुअर कंडीशन में होती, बहुत ख़राब हेल्थ होती। तो ये हैं रूट चक्र के ब्लॉक्ड साइन। अब रूट चक्र के बैलेंस्ड साइन कौन है, जिससे पता चले आपका रूट चक्र बैलेंस्ड स्थिर है। पर्सन पॉजिटिव होता, फियरलेस होता, ग्राउंडेड होता, यानी उसके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहता। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होने का मतलब कि वो अवेयरनेस उसको रहती है कि वो जो सोच रहा है या जो भी एक्शन कर रहा है वो किस तरह का है, अच्छा है या बुरा है। तो ये है बैलेंस्ड होने के साइन। अब है रूट चक्र के ओवर एक्टिव होने के साइन। ओवर एक्टिव में वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लालची, या बहुत ज़्यादा लस्ट उसमें आ जाती है, लस्टी होता है, एग्रेसिव होता है, और बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होता है। आप देखते हैं कि अभी ज़्यादातर लोग मेटेरियलिज्म में फंसे पड़े हैं, थर्ड डायमेंशन में फंसे पड़े हैं, भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये साइन है कि उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं। और जैसे कि अगर किसी पर्सन का रूट चक्र बहुत ही ब्लॉक्ड है, पूरा बंद है, तो उसको वहाँ के वो चक्र है उसके आसपास के अंगों में बीमारी हो जाती है। जिसका रूट चक्र ब्लॉक है उसको एड्स होते हैं, प्रोस्टेट एंड यूटेरस कैंसर होता है, और भी प्रॉब्लम्स होती है उसके आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करती हूँ सैक्रल चक्र की। सैक्रल चक्र के ब्लॉक्ड साइंस हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाता, एक सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाता है, वही ओल्ड पैटर्न्स के हिसाब से अपनी लाइफ को जीता है, सिचुएशंस को होल्ड करके रखता है, लेट गो नहीं कर पाता है, होल्ड करके रखता है, क्रिएटिव नहीं होता, क्रिएटिविटी नहीं होती है, आइसोलेटेड होता है, बिल्कुल अकेला अकेला, और गिल्ट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है। वहीं जिस व्यक्ति का सैक्रल चक्र बैलेंस्ड है, तो वो पैशनेट होता है अपने वर्क को लेके, मतलब उसके काम में उसको उबाऊपन नहीं लगता है, क्रिएटिव होता, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ होते, उसके ओपिनियन होता हर क्षेत्र में। और जिस पर्सन का सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव है, वो क्या होता है, ओवर इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होता है, और मैनिपुलेटिव होता है, लोगों को मैनिपुलेट करने की आदत रहती है उसकी, किसी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम बनाना, चीज़ों को अपने फेवर में कर देना। और जिन व्यक्तियों का सैक्रल चक्र पूरा ब्लॉक्ड होता है, उनमें डायबिटीज़, अस्थमा और ब्लड कैंसर की शिकायतें उनको रहती है, उनको ये डिजीज़ होती है। अब बात करती हूँ सोलर प्लेक्सस, थर्ड चक्रा। सोलर प्लेक्सस के ब्लॉक्ड साइंस हैं कि पर्सन लेस एक्टिव होता है, एकदम आलस आता है उसको, आलसी प्राणी होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है अपने काम को लेके, शेम की एनर्जी में रहता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, और इन्फीरियर यानी खुद को बहुत कम आंकता है, खुद को बहुत छोटा समझता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस होता है ये चक्र, तो वो कॉन्फिडेंट होता है, उसकी पर्सनल पावर होती है,
अब है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र की ब्लॉक साइंस है, उस पर्सन में हेटर होता है। जिस कोई भी होगा उसको हेट करेगा, जेलसी की एनर्जी में रहता है, टफ होता है, बहुत कठोर होता है, पत्थर दिल होता है, सेल्फिश होता है, लोन रहता है और ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं। इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है वो पर्सन। और वहीं अगर किसी का बैलेंस्ड होगा ये चक्र तो वो लविंग होता है, काइंड होता है, कंपैशन की एनर्जी में होता है, सेल्फलेस होता है, पीस में होता है। यानी ऐसे लोग जो ह्यूमनिटी के लिए, अर्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, तो ये साइन होता है कि उनका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है। वहीं अगर ये चक्र किसी का ओवर एक्टिव है तो वो ओवर हो जाता है इन मामलों में। यानी लविंग काइंडनेस होनी अच्छी बात है, पर अगर ओवर एक्टिव हो जाता है ये चक्र तो पर्सन ओवर हो जाता है, ओवर काइंड होता है, ओवर लविंग होता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देता है, अनकंडीशनल लव करता है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, खुद की इमोशंस और फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखता। यानी किसी ने डिसरेस्पेक्ट कर दी, कि किसी को अनकंडीशनल लव दे रहा है, बदले में डिसरेस्पेक्ट मिल रही है, पेन मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर्सन के साथ फिर भी डील कर रहा है। वो डिपेंडेंट हो जाता है पर्सन, निर्भर हो जाता है दूसरों पर, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर लेवल पे। अब है फिफ्थ चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र के ब्लॉक्ड साइंस है, पर्सन लेस एक्सप्रेसिव होता है, कम्युनिकेट करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, मैनिपुलेटिव होता बहुत ज़्यादा, यानी अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, और करता भी है तो घुमा फिरा के, ताकि कोई समझ ही ना पाए उसकी बातों को। वहीं अगर किसी का बैलेंस्ड होता है ये चक्र तो वो एक्सप्रेसिव होता है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखता है, कॉन्फिडेंट होता है अपनी थॉट्स को लेके। और यही चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो पर्सन लाउड होता है, मतलब उसका बात, वो जब भी बात करेगा लाउड होके, एकदम हार्श वॉइस, उसकी जो टोन होगी हार्श होती है बहुत, तो चीखता और चिल्लाता बहुत है दूसरों पे। वर्ड्स जो यूज़ करेगा मोस्टली वो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करेगा, हार्श वर्ड्स होंगे, छोटी छोटी बात पे गाली गलौज कर दिया, तो ये साइन है उस व्यक्ति का ओवर एक्टिव है। और जिसका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता पूरा, उनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस इजीली आसानी से वो नहीं ले पाते हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, अस्थमा, थ्रोट कैंसर होता है, पैरालिसिस होते हैं, ये सारी बीमारी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो चक्र होगा, हार्ट चक्र है तो हार्ट से रिलेटेड या उसके आसपास जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। थ्रोट चक्र है तो थ्रोट से रिलेटेड उसको बीमारियाँ होती हैं। अब बात करती हूँ थर्ड आई चक्र की। थर्ड आई ब्लॉक्ड होने के साइन है, पर्सन को बहुत ज़्यादा हेडेक्स होना और शॉर्ट टर्म मेमोरी, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता है, पुअर विजन्स होते हैं, यानी जो ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी उसको याद नहीं रहते। और जैसा कि उस पर्सन की आईसाइट भी वीक होगी। और यहाँ अगर किसी का चक्र बैलेंस है, थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है, तो उसकी लाइफ मिरेकल्स से भरी होती है, वो पर्सन इंट्यूटिव होता है, सही गलत का फ़र्क करना उसको आ जाता है। कोई व्यक्ति कैसे भी विचार अगर उसके सामने रखता है तो वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि उसने सही बोला है, गलत बोला है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जज करता है, पर उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की बात सही ही है या गलत है। विजडम होती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, कोई उसमें एंगर नहीं होता है, ना किसी के लिए कंप्लेंट्स होती है, एकदम पीस में होता है, कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को जीता है, अपने कर्मों पे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये बैलेंस्ड होने के साइन हैं। और अगर यही चक्र थर्ड आई अगर किसी का ओवर एक्टिव होता है तो उसको नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है अपने आसपास, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लाइफ इल्यूजन से, भ्रमों से भरी होती है।
और जिसका ये चक्र पूरा ब्लॉक्ड होता है उसमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है, अहंकार से भरा होता है और एंगर होता है और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लॉक्ड होता है ये चक्र। और अब बात करती हूँ क्राउन चक्र की। अगर ये क्राउन चक्र किसी का ब्लॉक्ड होता है पूरा, वो पर्सन अनग्राउंडेड होता, डिप्रेशन बहुत होता है उसकी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहता है। थर्ड आई और क्राउन चक्र के जो सिम्टम्स ब्लॉक्ड, बैलेंस या ओवर एक्टिव के जो साइंस होते हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। वहीं अगर ये चक्र किसी का बैलेंस्ड होता है, वो स्ट्रांग होता है, उसका गॉड पे, यूनिवर्स पे फेथ बहुत ज़्यादा होता है, अपनी पूरी लाइफ अवेयरनेस में जीता, वाइज होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर्सन में। और अगर यही चक्र किसी का ओवर एक्टिव है तो वो सेल्फिश होता है, ग्रीड आ जाती है। जैसे कि ये चक्र एक्टिवेट होता है तो लाइफ पर्सन की मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मिरेकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनका मतलब मिसयूज़ करना शुरू कर लेता है, अपनी पावर्स उसको जो मिलती है उसका मिसयूज़ शुरू कर देता है। वो फिर मेटेरियलिज्म को ही मैनिफेस्ट करना शुरू करता है, जैसे कि ग्रीडी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हेटर्ड होता है। यानी जो लोग अनअवेकन हैं, जो जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनके लिए उसके लिए वो हेटेड जैसी फीलिंग आ जाती है उसके मन में। शो ऑफ बहुत करता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी शो ऑफ बहुत ज़्यादा करेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा। और ओवर मेटेरियलिज्म में वो भी होते हैं जिनका रूट चक्र ब्लॉक होता है, बट अगर किसी का क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है तो वो भी ओवर मेटेरियलिज्म हो जाता है। और ये चक्र अगर किसी का पूरा ब्लॉक्ड है तो वो उसकी लाइफ पीस में नहीं होती है, बहुत अशांति में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इंसोमिना होता है, डिप्रेशन होता है, अल्जाइमर और कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स से वो पीड़ित होता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं सारे चक्रस के आपसे रेजोनेट हो और आपको हेल्प कर पाएँ आपकी आगे की जर्नी में। गुड बाय, टेक केयर, ओम साई राम।